नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। हमारा आज का विषय है आर्य समाज। मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्रह्म समाज के विषय में आप लोगों को बताया। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्य समाज। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दयानंद सरस्वती जी के प्रारंभिक जीवन के विषय में। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम मूलशंकर था। जब ये 21 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, अर्थात कि अपना घर छोड़ दिया, घर से भाग गए और यहाँ वहाँ भटकने लगे। जब ये 24 वर्ष के हुए तब ये नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहाँ इनकी मुलाकात अनेक साधु सन्यासियों से हुई जो वहाँ तब वो कुछ कर रहे थे होंगे। हाँ, तो वहाँ उनकी भेंट हुई। तो उन साधु सन्यासियों में से एक थे परमानंद। तो ये जो मूल शंकर थे, उन्होंने परमानंद जी से बहुत अनुनय विनय किया कि मुझे आप अपना शिष्य बना लें। तो परमानंद जी ने मान लिया कि इतना मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसको मैं अपना शिष्य बना लेता हूँ। तो उन्होंने मान लिया और अपना शिष्य बना लिया। और उन साधु सन्यासियों के साथ जो मूल शंकर थे वो हिमालय पर्वत, तिब्बत, इधर आपका सतपुड़ा, यहाँ वहाँ भटकते रहे। गंगा नदी के तट में जो मतलब जितने पवित्र धार्मिक स्थल है वहाँ भटकते रहे, यहाँ वहाँ। इसी समय उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा गया, हाँ, इन्हीं साधु सन्यासियों द्वारा। ऐसे ही वे एक दिन भटकते भटकते गंगा नदी के तट पर एक अंधे साधु से उनकी भेंट हुई। वे अंधे साधु थे स्वामी विरजानंद, जिनको कि स्वामी दयानंद ने अपना गुरु बना लिया और उनके पास रहकर तकरीबन 2.5 से 3 वर्ष तक उनके पास रहकर शिक्षा प्राप्त की। हाँ, उन्होंने जो स्वामी विरजानंद थे उन्होंने दयानंद जी को वेदों का महत्व बताया। हालांकि जो स्वामी दयानंद थे इससे पहले वेदों का पठन पाठन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उनको जो मूल ज्ञान विरजानंद से प्राप्त हुआ। 1863 में उन्होंने विरजानंद से विदा लेकर पुनः भारत भ्रमण के लिए निकल गए। अब वे क्या कर रहे थे, जो यहाँ वहाँ जाते थे और उपदेश दिया करते थे। जो भी उन्होंने सीखा, जो शिक्षा प्राप्त की, उसको जनता तक पहुँचाते थे। हाँ, विशेष करके वैदिक धर्म के विषय में, क्योंकि जो स्वामी दयानंद थे उनका वेदों में बहुत विश्वास था। वे वेदों को ही ईश्वर मानते थे। तो इसका प्रचार प्रसार करने लगे। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में वे 1874 में कलकत्ता पहुंचे, वहां उन्होंने उपदेश दिया। इस बाद 1874 में ही वे बम्बई पहुंचे और बम्बई में उपदेश दिया। और बम्बई में जो उनका संपर्क प्रार्थना समाज से हुआ। उधर कलकत्ता में थे तो उस समय ब्रह्म समाज से उनका संपर्क हुआ होगा, लेकिन वे प्रार्थना समाज से भी प्रभावित हुए। हाँ, फिर ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए। तो उनको लगा कि मैं जिस चीज का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ वैदिक धर्म का पुनरुद्धार के लिए, तो मुझे भी ऐसे किसी संस्था की आवश्यकता है। तो ये सोच करके उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की बंबई में। आर्य समाज, जिसका कि उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना और भारतीयों को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना और जो भारत के जो सामाजिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन सभी में जो पाश्चात्य प्रभाव जो पड़ रहा है उसको समाप्त करना, यानी पाश्चात्य प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करना इनका उद्देश्य था आर्य समाज का। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों को एक पुस्तक का रूप प्रदान किया। 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसमें उनके जो सारे विचार है उसमें लिपिबद्ध है। इसके बाद स्वामी दयानंद जी वैदिक धर्म के पुनरुद्धार में लग गए कि और उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अब वैदिक धर्म में गाय काफी महत्वपूर्ण होती थी, तो उन्होंने गोधन के महत्व को देखते हुए गौ करुणा सभा का गठन किया। गौ करुणा सभा, जो कहीं कहीं पर आपको गौ रक्षिणी सभा के नाम से भी मिल जाएगा। गौ करुणा सभा अथवा गौ रक्षिणी सभा का गठन किया और गोधन के महत्व पर ही एक पुस्तक लिखी, गौ करुणा निधि। गौ करुणा निधि। हाँ, इसके साथ ही साथ दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था, जो हिंदू व्यक्ति
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, हाँ, जबरदस्ती या फिर स्वेच्छा से, और वो अब वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनके लिए शुद्धि आंदोलन था। तो इस तरह से वे कार्य करते रहे। हाँ, इनका जो कार्य लगभग लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था, पंजाब में भी विशेष करके। अब इसमें 1892-93 में फूट पड़ गई आर्य समाज में, क्योंकि आर्य समाज का जो उद्देश्य था वो था प्राचीन वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करना और पाश्चात्य प्रभाव को कम करना भारत में, कम करना अर्थात समाप्त करना। तो क्या हुआ कि जो कुछ लोग थे वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, और कुछ जो आर्य समाज वाले थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, जबकि वो आर्य समाज के कुछ लोग पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। अब इनमें कौन कौन थे? 1892-93 में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ये दोनों जो हैं आर्य समाज के सदस्य थे और साथ ही साथ ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इनका कहना था कि जो वैदिक धर्म के साथ ही साथ हम पाश्चात्य जो ज्ञान है उसको भी उसमें जोड़ा जा सकता है, पाश्चात्य शिक्षा के जो तरीका है, जो मेथड है उसको। अब फिर इन्होंने क्या किया, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको कि आज हम DAV स्कूल के नाम से जानते हैं, DAV स्कूल के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना की। अब तो ये अलग हो गए क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि जो मेन जो आर्य समाज वाले हैं वो प्राचीन शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल वाला चलता था उसके समर्थक थे। हाँ, तो एक थे स्वामी श्रद्धानंद, तो उन्होंने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया और उसको बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया, गुरुकुल कांगड़ी। हाँ, तो ये था आर्य समाज। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।